जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 के सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है और ये जो पेपर 1 का सिलेबस है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इसमें 5 यूनिट्स हैं। कौन कौन सी इसमें यूनिट्स हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है पेपर 1 की, क्योंकि आप तो अभी अपने सब्जेक्ट की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो बहुत डीप होता है, तो आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन पेपर 1 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका सब्जेक्ट है, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो पेपर 1 की तैयारी करना भी महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा आप और जुड़े रहिएगा ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। यहां पे आपको मैं पूरी जानकारी देता हूं, क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कहां से ये कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे और किस तरह से इनके एमसीक्यूज वगैरह भी आपको लगाने हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट एग्जाम और पीएससी एग्जाम्स की तैयारी आपको ऑल एग्जाम प्लेस करवा रहा है बहुत शानदार तरीके से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पे आपको पेपर 1 से रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा, जिसकी मैं बता दूं आपको जानकारी। उसके बाद आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, देखिए मध्य प्रदेश की जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, इसमें 5 यूनिट दे रखी हैं। हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी और करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल एंड एमपी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये 5 यूनिट्स हैं पेपर 1 में, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अब एक एक यूनिट के अंदर अलग अलग सिलेबस डिफाइन किया गया। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा 499 रुपए में। ये जो 5 यूनिट है, इसकी कंप्लीट तैयारी मात्र आपकी 499 में हो जाएंगी, जिसमें टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और पीडीएफ आपको मिलेंगे। उसके लिए कुछ नहीं, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबरों पर भी आप कॉल कर सकते हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी की। तो इसमें बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टी ऑफ एमपी, मतलब जो एमपी के राजा थे उनके बारे में, जो साम्राज्य थे उनके बारे में। कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, भाई मध्य प्रदेश का आजादी के समय क्या कंट्रीब्यूशन था, यहाँ के जो महत्वपूर्ण आपका जो वो हो गए, लोग हो गए, उसके बारे में पूछ सकता है। आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर ऑफ एमपी, कल्चर के बारे में पूछ सकता है भाई एमपी की। मेन ट्राइब्स एंड डेलिकेट्स ऑफ एमपी, ट्राइब्स के बारे में क्वेश्चंस आपसे आ सकता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, इस तरह से इस जनजाति का नृत्य क्या है, इस बारे में आपसे बहुत ज्यादा पूछ सकता है। उसके बाद मेन फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक एंड फोक आर्ट ऑफ एमपी, आर्ट के बारे में पूछ लेगा। संगीत के बारे में पूछ लेगा कि बैगा ट्राइब का ये कौन सा है। इंपॉर्टेंट लिटरेसी फिगर्स ऑफ एमपी एंड देयर लिटरेचर, है ना, ये सारी जानकारी आपसे पूछ लेगा। फिर मेन टूरिस्ट प्लेस ऑफ एमपी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद टूरिस्ट प्लेस में आपसे किसी भी किले के बारे में पूछ सकता है, ये किला कहां स्थित है, ये महल कहां स्थित है। तो ये आपको एमपी की फर्स्ट यूनिट में देखने को मिलेगा। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश की बात करूं तो फॉरेस्ट, माउंटेन एंड रिवर्स ऑफ एमपी, ये आपके बारे में पूछ लेगा, है ना, नदियों के बारे में डिटेल में चला जाएगा, है ना, कि उद्गम स्थल पूछ लेता है कई बार कहां से है। क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश पूछ लेगा, है ना, नेचुरल एंड मिनरल्स रिसोर्सेस ऑफ एमपी, है ना, कि हीरा कहां पाया जाता है, इस तरह से चूना नगरी किसको कहते हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। एनर्जी रिसोर्सेस, है ना, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, आपसे ये सारी चीजें पूछ लेगा। फिर मेन इंटीग्रेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ एमपी पूछ लेगा, है ना, जितने भी विद्युत परियोजना वाले प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इससे रिलेटेड थर्मल प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो मध्य प्रदेश में, है ना, या बिजली से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उससे रिलेटेड आपको यहां पे ये क्वेश्चंस करने वाला है ज्योग्राफी ऑफ एमपी में। अब पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी में तो पॉलिटिकल सिस्टम में आपका गवर्नर, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पूछ लेगा, है ना। पंचायती राज एंड एमपी, पंचायती राज से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सोशल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, डेमोग्राफी एंड सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश, सेंसस से भी रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना। आपको इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है मध्य प्रदेश की, है ना। साथ ही साथ आपको अच्छे से पूरा पॉलिटिकल सिस्टम भी याद करना होगा और ये आपको ऑल एग्जाम प्लेस करवा देगा, तो डरने की बात नहीं है। अब इसकी बात करूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एमपी, मेन इंडस्ट्रीज ऑफ एमपी, एग्रीकल्चर एंड एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड एमपी, योजनाओं के बारे में पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, है ना। कृषि से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, जो अभी नई योजनाएं हैं उनको भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि करंट में
ये चीजें भी आपसे पूछी जा रही हैं। जैसे अभी पटवारी का एग्जाम चल रहा है, तो आप देख सकते हैं एमपी के किस लेवल के क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। तो मोस्टली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाएंगे इन सभी यूनिट्स के, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो पेपर हैं वो लगाइए, एमपी वाली यूनिट खासकर एमपी के क्वेश्चंस लगाइए, आपका एमपी स्ट्रांग हो जाएगा और ये आपको एमपी में पढ़ना है। अब इसके बाद आ जाते हैं करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड एमपी। तो भैया इंपॉर्टेंट इवेंट्स पूछ लेगा, ऑस्कर हो गया, G20 समिट हो गई, इसी तरह से प्रवासी भारतीय दिवस पे क्वेश्चंस आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर इस बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, है ना, इसकी मेजबानी किसने की, फेमस स्पोर्ट्स, है ना, कॉम्पिटिशंस, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एंड कंट्री, ये आपसे पूछ लेगा, है ना। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां को आपको देखने को मिलेंगे, आईपीएल से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब अर्जुन अवार्ड वगैरह जो अवार्ड्स हो गए, उससे एमपी के खासकर जो अवार्ड्स हैं, अभी हाल ही में जो अवार्ड्स हो रहे हैं या अवार्ड जो चल रहे हैं, उनसे आपको रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। वेलफेयर स्कीम्स ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट, लाडली बहना योजना जिस तरह से अभी आई है, इस पे क्वेश्चंस आपका आ सकता है कि लाडली बहना योजना कब चालू की गई, इसमें कितनी राशि देने का वो प्रावधान किया गया है, कितनी राशि हम महिलाओं को देंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर वाली यूनिट में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, ये सारी योजनाओं को अच्छे से तैयार करना है और इन चीजों को आप अच्छे से जब तैयार करेंगे तो डेफिनेटली आपसे जो है क्वेश्चन बनेंगे। फेमस पर्सनैलिटी एंड प्लेसेस, फेमस पर्सनैलिटीज हो गई, उनके बारे में हाल ही में किस का निधन हुआ है, निधन से रिलेटेड आ जाएगा, या किसको अवार्ड मिला है ना। तो ऑस्कर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किस फिल्म को अवार्ड मिले हैं सबसे ज्यादा ऑस्कर्स में, इंडिया में किस गाने को अवार्ड मिला है, भाई नाटू नाटू RRR मूवी का, है ना। ऐसे ही जो शॉर्ट मूवी थी वो भी इंडिया से है ना, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके लेक्चर्स भी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ जाता है भैया, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, है ना। सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस से, फिर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। अब जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो चैट जीपीटी आपने सबने सुना होगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि भैया किसके द्वारा, मतलब कौन इसका फाउंडर है, चैट जीपीटी किन्होंने बनाई, है ना। ऐसी क्वेश्चंस आपको ई गवर्नेंस के बारे में पूछ सकता है कि सरकार इंटरनेट के माध्यम से किस तरह से अपनी स्कीम्स को लोगों तक पहुंचा रही है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अब इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में पूछ लेगा, जो नई साइट्स हैं भाई, लिंक्डइन किस तरह से प्रयोग कर रहा है, फेसबुक के बारे में पूछ सकता है आपसे, साथ ही साथ जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहां पे देखने को मिल जाएंगे। फिर ई कॉमर्स किस तरह से बिजनेस कर रहा है भाई, फ्लिपकार्ट हो गया, आपका अमेजॉन हो गया, इंडिया में इनका क्या रोल रहा है, किस तरह से ये वर्क कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये 5 यूनिट्स अगर आपने अच्छे से तैयार कर ली तो आपका जो पेपर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको पूरे से पूरे मार्क्स आप कवर कर सकते हैं अगर आप पेपर 1 अच्छे से पढ़ते हैं तो, क्योंकि पेपर 2 की तैयारी आप ऑलरेडी कर रहे हैं इतने टाइम से, बट की पेपर 1 की तैयारी करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है और ब्रॉड हो गया है। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको मेहनत करने की जरूरत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऑल एग्जाम प्लेस यहाँ पे पेपर 1 का कोर्स मात्र 499 में चला रहा है। ये पांचों की पांचों यूनिट विद टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी जाएं, ये कोर्स आप ज्वाइन कर लें, और कोई भी हेल्प लगती है नीचे दिए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आई हो चीजें, कोई भी डाउट रहा हो आपका, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और डाउनलोड कर लें ऑल एग्जाम प्लेस का ऐप, जहां पे आपको ये पेपर 1 का कोर्स मिलने वाला है। किसी भी तरह की सहायता के लिए आप नीचे दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। मिलूंगा मैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।